आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ये नेरिता प्रवर्तन्ते प्राणिनः श्रेयसु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनां यस्य पादांशु सम्भूतं विश्वं भाति चराचरं पूर्णानन्दं गुरुं वन्दे तं पूर्णानन्दविग्रहम्। केनोपनिषद के स्वाध्याय में प्रथम खंड के भाष्य सहित विगत वर्ष अवलोकन किया गया, जिसमें 8 मंत्रों पर भगवान भाष्यकार ने जो भाष्य प्रदर्शित किया है उस पर चर्चा की गई थी। प्रश्न था कि किसके द्वारा प्रेषित होकर या प्रेरित होकर के यह मन अपने विषय की ओर दौड़ता है, और किसके द्वारा प्रेरित होकर के प्राण प्रवृत्त होता है। उसी प्रकार से ये वाणी किससे प्रेरित होकर के आगे अपने कर्म में, बोलना रूप कर्म में प्रवृत्त होती है। उसी प्रकार इस स्रोत्र को कौन देव प्रयुक्त करता है। इन सभी प्रश्नों में केन यही शब्द आया है, और का और केन कौन प्रेरक है, किसके द्वारा प्रेरित होकर के ये सारी इंद्रियां जिनमें चैतन्य है, चेतना शक्ति है, और ये चैतन्य हुए से अपने अपने कर्मों में, अपने अपने व्यापार में ये लगते हैं। इन दोनों ही शब्दों को यदि हम देखें, कह और केन, तो एक तो सामान्य रूप से प्रश्नवाचक शब्द बनता है, कौन और किसके द्वारा। लेकिन दूसरी ओर एकाक्षरी कोशादि की दृष्टि से देखें तो ये कह, कम या किम, ये जो है इसके अनेक अर्थ होते हैं। का शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। कम ब्रह्मो, कम जलम, कम शिरः, कम वायु, कम कामः, कह कामः। तो ये का अनेक अर्थक है। इसलिए केन का एक अर्थ यह भी निकलता है, वायु के द्वारा, कामदेव के द्वारा, ब्रह्म के द्वारा, जल के द्वारा, मस्तक द्वारा प्रेरित होकर ऐसा अर्थ निकलता है। अब इनमें से कौन सा अर्थ हम ग्रहण कर सकते हैं, केन शब्द का अथवा का शब्द का? तो एक तो प्रश्नवाचक शब्द तो प्रसिद्ध है ही, और दूसरी ओर ब्रह्म का वाचक भी का शब्द होता है। उस दृष्टि से हम यदि कहें तो यह प्रश्नवाचक ना होकर के सीधा अर्थ ऐसा निकलता है
ये ब्रह्म के द्वारा प्रेरित होकर के ही यह मन अपने विषयों में प्रवृत्त होता है। इसका जो संकल्प विकल्पात्मक कर्म है उस कर्म में प्रवृत्त होता है। उसी प्रकार से वाणी अपने बोलना रूप व्यापार में प्रवृत्त होती है। उसी प्रकार से श्रोत्र है और प्राण भी प्राणन क्रिया उसी से प्रेरित होकर के चलते हैं। पर इस अर्थ को आचार्यों ने, भाष्यकारों ने इस प्रकार का अर्थ नहीं लिया है, बल्कि प्रश्नवाचक शब्द के रूप में इसका उपयोग किया है। तब उसके उत्तर में पिछले का हम आवृत्ति देख रहे हैं, पिछले प्रथम खंड के मूल को लेकर के और आगे प्रवृत्त हो रहे हैं। उसका उत्तर दिया गया था कउदेवो श्रोत्रम युनक्ति। तो उसमें कहा कि जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, मन का भी मन है, वाणी का भी जो वाणी है, वाणी की वाणी, और वह प्राणों का भी प्राण है, आंखों का भी आंख है। बस उसको जान लो, उसको जान करके धीर लोग मुक्त हो गए और मुक्त होकर के फिर दोबारा उनको मरण धर्म इस संसार में आना नहीं पड़ा। अमृता भवंती प्रेत्यास्मान लोकात् अमृता भवंती, ऐसा द्वितीय मंत्र में बता चुके। तो प्राणों का प्राण, चक्षु का चक्षु और श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन, वाणी की वाणी। तो इसका मतलब क्या है? तो सीधे सीधे यहाँ ही द्वितीय खंड में जो बताने जा रहे हैं लगभग इन शब्दों से अभिव्यक्त है, पर द्वितीय खंड में उसका एक प्रकार से पुनः व्याख्यान है, क्योंकि इनमें ही प्राणों का प्राण का मतलब है वो प्राण से भिन्न नहीं है, बल्कि प्राण उसकी एक व्यावहारिक अभिव्यक्ति है, मन उसकी व्यावहारिक अभिव्यक्ति है। जैसे स्वर्ण के व्यावहारिक अभिव्यक्ति, व्यवहार में आने लायक रूप उसका है कंगन, कुंडल और मुकुट आदि, ये व्यावहारिक रूप है। केवल शुद्ध सोने का व्यवहार तो कोई करता नहीं, सोना जो के तो रखा रहता है। उसका जब उपयोग करना होता है तो उसके नाम और आकार देना पड़ता है। कोई ना कोई आकृति, मुकुट की आकृति बना दी और उसका नाम मुकुट दे दिया, तब वो व्यवहार में आता है। नहीं तो अगर वो नाम ग्रहण ना करे, रूप ग्रहण ना करे, तो वो अव्यवहार्य होता है। वैसे ही सारे जगत का अधिष्ठान ब्रह्म तत्व जिसको बोलते हैं, वह अपने आप में अव्यवहार्य है, व्यवहार में आता नहीं। लेकिन वही जब कोई नाम और रूप को अभिव्यक्त करने लग जाए, तब उसको व्यवहार में आने वाला व्यावहारिक रूप उसको हम देते हैं। उसका नाम भी हो जाता है, उसका रूप भी हो जाता है। तो ये संपूर्ण जगत उस एक जगत के अधिष्ठान भूत ब्रह्म की अभिव्यक्ति, और इस अभिव्यक्ति को देख करके उसके होने का ज्ञान हमको होता है। अपने आप में उसको रहते हुए भी हम बोध का विषय नहीं बना सकते। बोध का विषय जो बनाया जाएगा, ज्ञान का विषय जो बनता है, व्यवहार का जो विषय होता है, उसको यहाँ पर द्वितीय मंत्र में, द्वितीय खंड के प्रथम मंत्र में दभ्रम एव तत् कहा, दहरम एव तत् कहा, माने अल्प है। दो रूप है ना, एक तो भूमा और एक सीमित अभूमा, भूमा से भिन्न, नाल पे सुखम अस्ति भूमा वही तत्सुखम। तो एक ये अल्प है, उसके अतिरिक्त, भूमा के अतिरिक्त ये जितना भी व्यवहार में आने वाला वो अल्प है और वो भूमा है। तो उस भूमा में अकेले अपने आप भूमा में कोई व्यवहार नहीं, लेकिन वही भूमा का एक अंश जब व्यवहार योग दिखाई देने लग जाता है, वो अल्प है। और उसी अल्प को यहाँ पर निषेध करते हुए कह दिया गया कि ये जो अल्प का भी जो मूलभूत तत्व है, अधिष्ठान भूत तत्व, उसको जान लिया जाए यदि, तो जानने के बाद निर्वीर प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता,
वो अमृत रूप की हो जाती है, ब्रह्म रूप हो जाती है। फिर उनको पुनः मरण धर्म जगत में उतरना नहीं पड़ता है। ये पहले प्रथम खंड में इन सब के ये प्राणों का प्राण कह करके ये कहना चाहते हैं कि प्राण को भी उसने ही शक्ति दी है। जैसे प्राण जब तक इस शरीर में है तब तक हमारी इंद्रियां कार्यरत हैं। यदि प्राण वियुक्त हो जाए, प्राण से रहित देह जाए, तो शरीर में सारे साधन होते हुए भी इन साधनों को हम देखते हैं निष्क्रिय देखते हैं। आंख भी काम नहीं कर पाती, कान भी काम नहीं कर पाता, मन के द्वारा चिंतन भी बंद हो चुका होता है, और इसके साथ साथ में जितने भी हैं वो सब के सब बंद हो चुके होते हैं। मूल चीज प्राण पर निर्भर है इस शरीर का व्यवहार। इसलिए जब उसके नहीं होने पर ये इंद्रियां कार्य नहीं कर रही हैं, इसका मतलब है इन इंद्रियों के रूप में उसी ने रूप धारण कर रखा है। तो कहीं किसी उपनिषद में आता है इंद्रियों का आपस में वो जो द्वंद्व, हाँ द्वंद्व हो गया कि हमारे कारण ये जीवन चल रहा है, यही श्रेष्ठ है, हम ही श्रेष्ठ है। तो उनमें प्राण शक्ति अंत में जब निकली तो उनकी जो है सारी सत्ता खत्म हो गई। इसलिए ये इंद्रियों को जो सत्ता देने वाले हैं वो प्राण हैं। इसलिए ये प्राण ही इन इंद्रियों के रूप में ये व्यक्त हो रहा है, ऐसा माना जाता है। इसीलिए उसको कई जगह में इंद्रियों को प्राण नाम दिया गया है। कई जगह में इन्हीं इंद्रियों को असु, असु माने भी प्राण होता है, असवा ऐसा कहा जाता है। तो असु शब्द से इन इंद्रियों को कई जगह में कहा जा रहा है, क्योंकि वह असु ही प्राण की ही ये अभिव्यक्तियां हैं। उसके न रहने पर इनकी कोई सत्ता ही नहीं दिखाई दे रही। जिसके बिना जो ना रह सके, कार्य ना कर सके, तो वही उसका रूप, असली रूप कहा जाता है। जैसे ये कपड़ा है, इस कपड़े का असली रूप क्या है? अगर इस कपड़े में से हम धागे को निकालते जाए, धागा को निकालते जाए, तो कपड़ा का स्वरूप ही नहीं निकल रहा, स्वरूप नहीं रह जा रहा। तो इसका मतलब है हम धागे को ही कपड़ा बोल रहे हैं, धागा ही कपड़े का आकार ग्रहण किया हुआ, तो इसका मूल रूप धागा हुआ। और धागे का भी फिर जो मूल रूप होगा, कपास आदि जो भी जिससे धागा बनता है वो उसका, तो मूल सत्ता उसकी मानी जाती है। इसलिए हम कहेंगे कि वो कपड़े का भी कपड़ा है। मतलब कपड़े का आधारभूत, अधिष्ठानभूत मूल चीज तंतु है। ऐसा करके उसके मूल मूल में जाते जाएंगे तो एक उसका कारण वो, उसका कारण वो, उसका कारण वो, ऐसे चाहे किसी भी जगत की किसी भी वस्तु को पकड़ लें, उसके मूल तत्व की खोज करें यदि, तो अंततो गत्वा वह जिसको जानने के लिए कहा जा रहा है, जिसको ब्रह्म नाम दिया जा रहा है, वही मूल कारण के रूप में आता है। तो रामचरितमानस के मंगलाचरणात्मक श्लोकों में एक श्लोक आया बड़ा सुंदर, लगभग आखिरी श्लोक है, नाना पुराण के पहले। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेरभ्रम यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावताम् वंदे हम तम अशेष कारण परम रामाख्यमीशम। उनको कहा अशेष कारण परम, वंदे हम तम अशेष कारण परम। ये समस्त जितने भी कारण हैं, उन समस्त कारणों में भी सबसे अंतिम कारण, मूल कारण वो रवैया राम है। वंदे हम तम अशेष कारण परम रामाख्यम ईशम हरे। राम नामधारी जो ईश्वर है, हरि है, उनकी मैं वंदना करता हूँ। वहां ले जाकर टिका दिया। तो सबसे अंत में वेदांत पूरा वो सीधे ही बोलते यद सत्वात अमृषैव भाति सकलम। ये संपूर्ण जगत बिल्कुल मृषा न भाति, झूठा नहीं लग रहा, बिल्कुल सच लग रहा है, सच लग रहा है। तो भाई सच लग रहा है, जब झूठा है और झूठा भी सच लग रहा है, तो उसके कारण क्या हो सकता है? इसलिए ये
झूठा सच दिख रहा है। तो कहते हैं क्योंकि इस झूठ के मूल में एक ऐसा सत्य है, ऐसा सच है कि वहां झूठा भी सच होने को तैयार है, झूठा भी सच ही दिखने को तैयार है। यत सत्वात, जिसके होने के कारण, जिसके होने के कारण यह सब कुछ होने जैसा लगता है। यत सत्वात, ये अमृषा एव भाति, बिल्कुल झूठा नहीं लगता, बिल्कुल सच ही लगता है, विरोधाभासी हो जाता है, विरोधाभास पूरा। यत सत्वात अमृषैव, और इसी को श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक भी यही कह, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय कवये गुह्यतूरयः तेजो वारिताम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्वो वर्षा। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय, दृष्टांत दिया जैसे तेज का विनिमय, वारी का विनिमय, मिट्टी का विनिमय, मतलब बदला हुआ रूप, उसका बदला रूप, ये उसका विनिमय कैसा लगता है? बिल्कुल मृषा न भाति, बल्कि सत्य ही अमृषा भाति। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय, यथा तेजो वारी मृदाम विनिमय, वैसे ही यत्र त्रिशर्गः अमृषा, कोई कोई वहां मृषा भी बताते हैं, कोई अमृषा भी बताते हैं, क्योंकि बीच में खंडाकार आकार का वाचक हो जाता है। मृषा जब कहेंगे तो ये तीन का सर्ग, त्रिसृष्टि, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीन की सृष्टि, अथवा तीन अवस्थाएं, तीन अवस्थाओं का मालिक, जो जागृत अवस्था का, स्वप्न अवस्था का और सुषुप्ति अवस्था का, ये तीनों के तीनों सच लग रहे, सच लग रहे, जबकि सत्य नहीं, इनके मूल में कोई और दूसरा सत्य है। तो जैसे तीन की सृष्टि, ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की सृष्टि, ये सच लग रही, मृषा भाती, ये झूठा लगना जब कहना है तो फिर मृषा बोलना पड़ेगा, और नहीं तो अगर सच बोलना है तो फिर अमृषा बोलना। यत्र त्रिशर्गो, त्रिशर्गो और मृषा कह दें तो तीनों सर्ग माने तीन की सृष्टि झूठी है। किसमें? उस मूल तत्व, वो जो रस्सी है, रस्सी में सर्प की सृष्टि झूठी है, ये अर्थ निकलता है। और अगर उसमें खंडाकार आ जोड़ दें तो ऐसा अर्थ होगा जहां पर ये सब झूठा होते हुए भी सच लग रहे, सच लग रहे। जैसे कि रस्सी में सर्प नहीं है तो सर्प की प्रतीति झूठी है, लेकिन जब तक बोध ना हो तब तक के लिए रस्सी तो सच ही लगेगी, सत्य ही लगेगी, उसको किसी भी प्रकार से कोई हटा नहीं सकता। आ लगने से हम लोग उल्टा समझते हैं। हाँ, आ लगने से होता कि नहीं है, हाँ, व्यवहार अव्यवहार, अव्यवहार, आ लगने से उल्टा। हाँ, तो वो अमृषा, अमृषा यत्र त्रिशर्गः अमृषा, जिसमें, जिस अधिष्ठान सत्य में, परमेश्वर में, ये तीन की सृष्टि, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की सृष्टि, अथवा वही है तीन, तीन अवस्थाओं के बीच में जो अभिमानी मान रखते हैं अपने आप को, विश्व और तेजस, प्राज्ञ, ये तीनों के तीनों ये मृषा हैं, फिर भी अमृषा लग रहे। जैसे अभी जागरण अवस्था है तो इसमें इंद्रियां जाग रही हैं, इस जागते समय में हम इस शरीर को और इंद्रियों को, इनके जागने के अभिमानी अपने आप को मान रखे हैं, इस समय विश्व कहला रहे। और स्वप्न अवस्था में मन मात्र रह जाता है, लेकिन मन को भी हम उस समय आधार दिए हुए, मैं देखता हूँ, मैं सुन रहा हूँ और दिख रहा हूँ, वो पूरा का पूरा उस समय भी हम देख तो रहे स्वप्न ही, लेकिन उस समय में मैं का भान होता है, मैं हूँ, मैं देख रहा हूँ ये सब। तो उस स्वप्न शरीर को, स्वप्न शरीर को भी तेजस
रूप उस समय कहा जाता है उसको, जो उसको अभिमानी मानता है। उसी प्रकार से सुषुप्ति में, गाढ़ नींद में जाने के बाद भी हम अभिव्यक्त करते हैं आनंद लिए और कुछ मालूम नहीं पड़ा, तो वहां पर भी हमने अपने आप को उसका अभिमानी माना। प्राज्ञ वहां पर प्रकृष्ट अज्ञान, जहां पर बिल्कुल पूरी तरह से अज्ञ की भांति बना हुआ है। तो ये तीनों के तीनों सच लग रहे हैं, पर ये तीनों एक की ही अभिव्यक्तियां हैं। मूल चीज जिसकी ये अभिव्यक्तियां हैं वही सत्य है और ये सब झूठे। सोना, सोना का कुंडल, कंगन, मुकुट आदि जो बने हैं वो व्यवहार दशा में बिल्कुल सच लग रहे हैं, लेकिन मूलतः उनका जो है अव्यवहार्य रूप जो सोना है, सत्य वो है। अगर सोना ही ना हो तो ये व्यवहारिक रूप कुंडल, कंगन आदि की सत्य है। इसलिए इनकी मूल सत्ता उसको सोने को दृष्टांत में मान रखे। वैसे यहाँ कहते हैं यत्र त्रिसर्गः अमृषा, जहां पर जिस अधिष्ठान सत्य में, जिस परमेश्वर में, जिस सत्य में ये पूरा का पूरा तीन की सृष्टि, ये तीन की सृष्टि बिल्कुल अमृषा भाती, मतलब सच ही लगती है, झूठी लगती ही नहीं। अगर झूठी लगे तो फिर इसके पीछे कोई दौड़ना ही बंद कर दे। तो जगत के पीछे हम दौड़ रहे हैं इसलिए इसके पीछे, क्योंकि हमें हमारी दौड़ बता रही है कि जिसके पीछे दौड़ रहे हैं उसको हमने पूरी तरह से 100% सच मान करके दौड़ रहे हैं। झूठा एक बार बोध हो जाए तो क्यों दौड़ेगा? नकली पता असली को लग जाए तो वो नकली को छोड़ असली को पकड़ेगा, असली को छोड़ करके नकली के पीछे क्यों दौड़ेगा? लेकिन ऐसी व्यवस्था कर रही है, जो असली है वो नकली प्रतीत हो रही है और नकली है वो असली, असली नकली, नकली असली। इस कारण से जो नकली है असली प्रतीत होने के कारण उसी के पीछे हमारी दौड़, और ये पता नहीं कितने अनंत मनुष्य जन्मों से ही हम लोगों की ये दौड़ रही है। तो इसीलिए वहां भागवत जो कहता है यत्र त्रिसर्गः अमृषा, कथम, तीन का जो विनिमय है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनका विनिमय ये झूठा होते हुए भी सच लग रहा है। कैसे लग रहा है? बोले यथा तेजो वारी मृदाम विनिमय, तेज का विनिमय, जल का विनिमय और मिट्टी का विनिमय, मतलब इनका बदला करो, बदला, एक्सचेंज, विनिमय क्यों? जब मुद्रा विनिमय, तो उस प्रकार से इनकी जो बदला बदली, मतलब हाँ मतलब वो बिल्कुल सत्य लग रही है। तेज, तेज के अदला बदली देखिए, आकाश में सूर्य है, ये तेजस तत्व है। ये सूर्य के तेजस तत्व किरण जाकर के रेगिस्तान में, मरुभूमि पर पड़ रहे हैं, अथवा गर्मी के दिनों में जब हम चल रहे हैं समतल सड़क पर तो सूरज की किरणें वहां पड़ रही हैं, तो वो सूरज की किरणें तेजस तत्व हैं, तेज है। पर तेज रिफ्लेक्ट होकर के जब हमारे रेटिना से टकराती है तो वहां जल प्रतीत हो रहा है। देखिए, तेज तत्व जल के रूप में प्रतीत हो रहा है, तेज है ये, तो तेज का वारी में विनिमय हो गया और वो सच लगता है। अगर सच न लगे तो फिर हिरण दौड़ करके पीने के लिए जाएगा नहीं। और हम भी वैसे ही, ये संपूर्ण जगत ये जो है तेजस तत्व, परमात्मा तत्व, लेकिन हम इसको ये दूसरा रूप समझ करके दौड़ लगा रहे हैं और उसमें नकली रूप के पीछे दौड़ रहे हैं, मतलब जगत रूप के पीछे दौड़ रहे हैं, क्योंकि जगत सत्य प्रतीत हो रहा है और जगत का अधिष्ठान वो जो ब्रह्म है वो बिल्कुल मिथ्या प्रतीत होता है। उसके पीछे हमारे दौड़, जगत को वो जो सत्य वस्तु है ब्रह्म तत्व, उसी के सत्य होने के कारण ये नकली प्रतीयमान जो जगत है वो असली प्रतीत हो रहा है। इसलिए तो निचोड़ भूत यहाँ ये कहना पड़ रहा है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, उसको समझना कितना कठिन होता है। आप कह तो देते हैं कि ब्रह्म ही सच है और जगत मिथ्या है, पर जगत मिथ्या प्रतीत नहीं हो रहा है। अगर मिथ्या प्रतीत हो जाए तो जगत के पीछे हमारे दौड़ ही क्यों? तो हमारी दौड़ बता रही है, जितने भी दौड़ हैं उसके पीछे भागना,
वही बता रहा है कि हम कह तो दे रहे हैं, पर हमारी दौड़ उसी के पीछे दौड़ रही है, वो दौड़ हमारी हो रही है। इसका मतलब है कि हम बहुत पीछे हैं, वहां तक पहुंचेंगे ब्रह्म सत्य। तो यहाँ तेज का वारी के रूप में विनिमय, तेज तत्व सूर्य का जल के रूप में विनिमय, वो सच लग रहा है। जिसमें लग रहा है, किस में लग रहा है? वो तेज किरण में, जो सूर्य का किरण है उसी में तो जल की प्रतीति हो रही है। अगर किरण ना पड़े, किरण ही नहीं हो, तो क्या हमको जल की प्रतीति हो पाएगी? और जल की प्रतीति नहीं होगी तो फिर मृग या हम उसके पीछे दौड़ेंगे प्यास बुझाने के लिए। आज दिन तक न तो उससे किसी ने अपना प्यास बुझा पाया, और न बुझा पा रहा है, और न बुझा पाएगा। मृग तृष्णा से किसकी प्यास बुझेगी? लेकिन उसको सच समझ करके हम दौड़े जा रहे हैं। तेज का वारी के रूप में विनिमय, उसी प्रकार से वारी का जल का मिट्टी के रूप में प्रतीति या दुर्योधन को हुआ। राजमार्ग को विश्वकर्मा ने पांडवों के लिए इतना सुंदर भवन तैयार किया था कि वहां आंगन आंगन एक फर्श सामने बिछा है पूरे फर्श पर। आंगन बिल्कुल जल की तरह लग रहा है, और अगला जो आंगन है उसमें आंगन नहीं है बल्कि जल ही जल है, और वो जल मिट्टी की तरह, धरती की तरह, आंगन की तरह प्रतीत हो रहा है। जब उसमें अश्वमेध यज्ञ नाम राजसूय यज्ञ संपन्न होने के बाद में, अब सब लोग कार्यक्रम जब संपन्न हो गया तो मिलकर के चर्चा कर लें उसके विषय में कि कैसा हुआ, किस प्रकार से हुआ। तो पांडवों को भी और कौरवों को भी एकत्र चर्चा के लिए बुलाया गया। तो उस विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित उस भवन में आए पांचों पांडव पहले से उपस्थित थे, भगवान श्री कृष्ण भी पहले से उपस्थित थे। अब मानी पुरुष तो बाद में आएगा, सबके उपस्थित हो जाने के बाद। तो दुर्योधन दलबल के साथ में सबसे अंत में पहुंच रहा है उसमें पहली बार। तो सामने देखते हैं, जिस महल में हमको प्रवेश करना है उसके पहले तो आंगन है, लेकिन आंगन को देखा पहले, ये तो यहाँ कैसी व्यवस्था कर रही है, पूरा जल ही जल बह रहा है, बहता हुआ जल दिखाई दे रहा है, पूरा जल। तो उस जल को देख करके, जल तो नहीं था लेकिन जल की तरह दिखाई देता था। तो उन्होंने अपने साथियों के साथ में अपनी धोती वोती उठाना शुरू किया, ऊपर उठाना शुरू किए। तो देख करके वहां पांचों पांडव, कृष्ण भगवान, द्रौपदी आदि जितने वहां उपस्थित थे सब मुस्कुराने लग गए। इसने कभी ऐसा मकान देखा ही नहीं है इसने। इसलिए जो है ये आंगन को ये पानी का तालाब, वो पौंड क्या वाला बना देते हैं, वैसा समझ करके धोती उठा रहे हैं, मुस्कुराने लग गए सब। तो जब पांव आगे रखे तो वहां पानी होता तब भीगते, लेकिन भीगे नहीं। तो देखते रह गए कि ये पूरा पानी बहता हुआ दिख रहा है, पर पानी स्पर्श नहीं कर रहा है, पूरा का पूरा सूखा हुआ, सूखे हुए। तो उसको क्रॉस किए। अब यहाँ देखिए, है मिट्टी आंगन, और मिट्टी आंगन के किस रूप में दिखाई दे रहा है? जल के रूप में विनिमय, मिट्टी का विनिमय जल। और आगे जब बढ़े तो वहां देखते बिल्कुल साफ सुथरा आंगन दिखाई दे रहा है, और उसमें बिल्कुल ये तो साफ सुथरा है, सूखा हुआ सूखे आंगन है। तो सीधे ही गए और बताते हैं कि छाती भर पानी में पूरे दलबल के साथ में डूब गए। तो वहां देखिए, जल है पर जल दूसरे रूप में प्रतीत हो रहा है, मिट्टी के रूप में। यहाँ मिट्टी मिट्टी जल के रूप में, और वहां जल मिट्टी के रूप में दिखाई दे रहा है। तो ये बात विनिमय है, मैंने तेज का जल के रूप में प्रतीत होना, और तेज का मिट्टी के रूप में प्रतीत होना, उसी प्रकार जल का तेज के रूप में प्रतीत होना, जल का मिट्टी के रूप में प्रतीत होना, और मिट्टी का तेज के रूप में प्रतीत होना, मिट्टी का जल के रूप में। छह, तीन है क्योंकि तीनों के दो दो होंगे। इस प्रकार से विनिमय। अब ये बिल्कुल इतना सच लगता है कि व्यक्ति उसको सच मान करके उसके पीछे लगता है, उसका परिणाम उसको दूसरा देखने को मिलता है। पानी समझ करके मृग तेजस तत्व के पीछे भागेगा तो केवल उसका भागना ही परिश्रम ही हाथ लगता है, उसकी प्यास नहीं बुझता है। वैसे ही हम लोगों की न जाने
कितने जन्मों की दौड़ है प्यास बुझाने के लिए, जगत की वस्तुओं की, जागतिक वस्तुओं को पा करके और हम स्वस्थ हो जाएंगे, शायद हम तृप्त हो जाएंगे, पर अभी तक वो प्यास बुझी नहीं कृष्णा की और भाग लगे भी। तो वैसे ही इसलिए कहते हैं तेजो वारि मृदाम यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृषा। जहां पर तीन की सृष्टि बिल्कुल सच लग रही है, जैसे जल, तेज और मिट्टी की दूसरे रूप में प्रतीति झूठे होते हुए भी सच लगती है, उसी प्रकार से जिस आधार रूप में, जिस अधिष्ठान तत्व में संपूर्ण जगत इतना सच लग रहा है कि कभी झूठा होने का भान तक नहीं, वो सत्य है। उस सत्य को परम सत्य कह करके वेद व्यास जी ने कहा कि मैं उसकी वंदना करता हूँ, हम उसका ध्यान चिंतन करें। यहाँ यहाँ भी कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, यत् सत्वा अमृषैव भाति, अमृषा एव भाति, अमृषैव भाति नहीं, अमृषैव भाति, अमृषा एव और अमृषा इव में अंतर आएगा। अमृषा इव में मतलब ये सच की तरह लगता है, ऐसा अर्थ निकलेगा, और अमृषा एव भाति में ये सच ही लगता है। तो सच की तरह लगने पर तो कम से कम हम बच भी सकते हैं, भैया वो भी हो सकता है, डाउट में आकर के छोड़ भी सकते हैं। लेकिन जहां एव लगा दिया तो वह अमृषा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एव लगा करके कहा कि यह सच ही लगता है। अमृषा यद सत्वात, जिसके होने के कारण, मतलब सद्वस्तु जो परमार्थ वस्तु है, अधिष्ठान सत्य है, उसकी सत्यत्व, उसका सच होना इतना सच है कि कोई झूठा इंसान भी अगर उसके सच साथ में हो ले तो झूठा व्यक्ति भी ईमानदार नजर आता है। महापुरुषों के साथ में, गुरुजनों के साथ में जब कोई बदमाश भी अगर जाएगा तो गुरु जी की कृपा से बदमाश की भी पूजा होती है। गुरु जी के साथ में रह रहे, ये अच्छे इंसान, ऐसा ड्राइवर पूज लिया जाता है, पूज लिया जाता है, पूजा पूजा जाता है। तो ये किसकी महिमा है? गुरुदेव की महिमा है, तो उस महापुरुष की महिमा है कि उसके साथ रहने के कारण जो अपूजनीय है उसकी भी पूजा हो रही, पूजा हो रही। तो ये सारा जगत जो अपूजनीय है, ये अपूजनीय किसके कारण पूजित हो रहा है? क्योंकि जो पूज्य है वो अधिष्ठान ब्रह्म, वो इतना सच है, उसके कारण से ये झूठे की भी पूजा हो रही। रस्सी अगर ना हो तो फिर सर्प दिखेगा नहीं, और नहीं दिखेगा तो फिर हमारे अंदर में भय भी नहीं होगा। लेकिन वो झूठा सर्प हमको कितना भयभीत कर रहा है उसको। तो यत् सत्वात् अमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हे नमः, रज्जौ अहे नमः, जैसे रस्सी में अहि का भ्रम, सांप का भ्रम, जब तक भ्रम न मिट जाए, जब तक जागरण न हो जाए, जब तक बोध न हो जाए, तब तक के लिए कोई भी व्यक्ति उस प्रतीयमान सर्प को हटा नहीं सकता, और जब तक सर्प को हटा नहीं सकता तब तक भय को समाप्त नहीं किया जा सकता। और भ्रम है क्योंकि, और वहां तो है नहीं कुछ, तो उसको भगाने के लिए, सर्प को भगाने के लिए अलग से डंडा की तो जरूरत नहीं। अगर वो सच होता तो भागता, वो तो भागेगा नहीं, तो वो तो जिस भ्रम के कारण प्रतीयमान है उस भ्रम को ही दूर करना है, और वो भ्रम दूर होगा। ये जो है श्रुति वचन, गुरु वचन, गुरु वचन उसको बोध करा दे रहे कि तुम वो नहीं, या तुम्हें जो प्रतीत हो रही है वो प्रतीति गलत है। जगत के रूप में प्रतीति वो मिथ्या है, और ब्रह्म के रूप में प्रतीति वो सत्य है। सोना के रूप में प्रतीति अगर तत्व की हो रही है, मुकुट कुंडल कंगन आदि की प्रतीति अगर उसके मूल रूप में, सोना के रूप में, यथार्थ वस्तु के रूप में प्रतीति है, तो वह सच्ची प्रतीति। जबकि सोना के अगर हमको कुंडल कंगन के रूप में सत्यवत प्रतीति हो रही है, तो वो प्रतीति को झूठ है। इसी प्रतीति को दूर करना है, और जब ये दूर हो जाएगी ऐसी प्रतीति, तो अपने आप सत्य तत्व में मुझे खोजने की जरूरत नहीं, मैं झूठा ही भटकता रहा, खोज रहा था, लेकिन खोजने वाला जब पाया है तो उस समय में खोजने वाला ही खो जाता है। अब उस अवस्था में फिर अभिव्यक्ति भी नहीं,
वो कैसे कहेगा कि मैं ये हूँ? वो स्वयं भी उस रूप में ही होते, वह है प्रतीति जिस समय नहीं हो रही है उसकी असली प्रतीति, उस समय में भी वही है। जैसे सर्प की प्रतीति जिस समय हो रही और रस्सी की प्रतीति नहीं हो रही, उस समय पे तो रस्सी है ही, रस्सी हट नहीं गई और सर्प वहां है नहीं, पर सर्प की प्रतीति और सर्प के हट जाने के बाद, उसकी प्रतीति हटने के बाद फिर रस्सी जो कि तो पहले जैसे थी वैसे ही। तो यहाँ ये सर्प जो है, सर्प उसी में दिखा और उसी में मिटा। अब जब मिट गया तो फिर अब अलग रूप से सर्प नहीं दिखना, रस्सी क्या कहे, हाँ रस्सी मात्र रह गए, तो अब प्रतीति नहीं, अब जो है दूसरे की प्रतीति, भ्रम नहीं रह गया। तो ऐसी स्थिति में अब अभिव्यक्ति क्या हो, अब किसको सर्प दिखाई देगा और किसको भय होगा। इसलिए ये प्राण आदि है, मन आदि है, जिनका नाम गिनाया गया है कि किसके द्वारा प्रेरित होकर के ये के नेषितम पतति प्रेषितम मना कह करके जिनको बताया, तो ये जो प्रतीयमान सर्प की भांति या ये तीन की सृष्टि की भांति ये लग रहे हैं, मूलतः ये जिसमें लग रहे हैं वही उनका असली रूप, इसलिए इनको कह दिया वो प्राणों का प्राण है। मतलब प्राण की प्रतीति जो हो रही है वो उसकी अतिरिक्त दूसरी की प्रतीति नहीं है, वो मूल वस्तु ही प्राण रूप में अभिव्यक्त लग रहा है, जबकि यह अभिव्यक्ति वस्तु में सर्प की भांति अभिव्यक्ति वास्तविक नहीं। इसलिए इनको इन सबको कहे वो आंखों का आंख, कानों का कान, नाक, मतलब समस्त इंद्रियों का वो मूल आधार है, मूल आधार। इतना मैंने प्रथम खंड में पूरे की पूरे बता दिया गया है और आगे फिर इसी का उपसंहार करेंगे। इसीलिए वो कहेंगे कि जो कहता है मैं जानता हूं, जानता हूं, तो जानने वाला वो दूसरा प्राण मन आदि होंगे तभी व्यवहार होता है। अब जब उनकी सत्ता ही मिट गई तो फिर वो कैसे अभिव्यक्ति करता है? मन की अलग सत्ता नहीं, प्राणों की अलग सत्ता नहीं, वाणी की अलग सत्ता नहीं, वो वही, तो वो स्वयं ही, वाणी ही स्वयं अपने आप को नहीं प्रयोग कर पाते। जैसे नासिका है, नासिका से हम जब भी, ये प्राकृतिक है, जबकि प्रकृति के, इनसे भी अगर हमको गंध का ज्ञान प्राप्त करना है नासिका से, तो वो दूसरे के ही गंध का बोध, वो उसके गंध को वो नहीं, स्वयं नहीं कर सकते। शब्द को अगर कान सुन रहा है तो वो परवर्ती शब्द को ही सुन पाएगा, उसके स्वरूप भूत जो शब्द है उसको नहीं सुन पाएगा। अग्नि का दृष्टांत दिया था कि अग्नि जब भी जलाएगी तो वो दूसरे को ही जलाएगी, अपने आप को नहीं जला सकती, स्वरूप को नहीं जला सकती। अगर स्वरूप को जला दे तो अग्नि का अग्निपना ही खत्म, वो निज रूप है उसका धर्म, जो उसकी शक्ति है जलाने की और प्रकाशन करने की शक्ति, उसको अगर समाप्त कर दे तो उस समय वो अग्नि अग्नि ही नहीं, वही प्रकाशन शक्ति ही तो उसका स्वरूप है। वैसे ही यहाँ पे कान, नाक आदि के बारे में ये कहते हैं, यद सत्वात अमृषैव भाति सकलम रज्जव यथा हेरतु आदि में, तो इनमें स्रोत का भी स्रोत्र, मतलब इसीलिए इन सब के सारभूत निर्वाण षट्कम में आचार्य ने कह दिया ये मैं नहीं हूं, ये मेरे रूप नहीं। मतलब सोना यदि कहे कि लोग मुझे कुंडल कहते हैं, कंगन कहते हैं, मैं यदि मान लूं तो ये मेरा मानना झूठा है, मैं वो नहीं। इसलिए सोना कहेगा मैं कुंडल नहीं, मैं कंगन नहीं, मैं मुकुट नहीं, तो फिर कौन है आप? बोले मैं विशुद्ध सोना, सोना केवल सोना, चिदानंद रूपा शिव हम शिव। ये सब प्रतीयमान जो नाक, कान आदि, मन, बुद्धि, पंचकोश, पंच प्राण, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये जड़ वर्ग में, जड़ वर्ग के जो मिटने वाले हैं और बनने वाले हैं वो मेरा रूप नहीं। मेरा रूप है ना मिटने वाला ना बनने वाला, ना मैं बन सकता हूँ और ना मैं मिट सकता हूँ। कबीर साहब ने इसको बड़े सुंदर शब्दों में कह दिया, आवे न जावे, मरे नहीं जन्मे, सोई निज पीव हमारा। हमारा प्रियतम रूप वह है, पिया हमारा वो है जिसको कहीं भी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब जाता ही नहीं तो कहीं से आता नहीं, कहीं जाता नहीं, आता नहीं, और कभी मरता नहीं, जन्मता नहीं, वो है हमारा प्रियतम। तो
तो उसको जानने के बाद में फिर ये आने जाने वाले का रूप गायब है। तो ऐसी स्थिति में व्यवहार भी बंद है। व्यवहार बंद है, इसलिए वो अव्यवहार्य है। मैं अव्यवहार्य, वो जितना व्यवहार हो रहा है वो सब ये सब नकली में हो रहा है। नाक कान हाथ पांव शरीर आदि ये सब के सब जिसमें प्रतीयमान है, तो उनमें व्यवहार और मुझमें व्यवहार नहीं। तो ये केन, बस इसी प्रश्न का उत्तर, ये उत्तर भी है और प्रश्न भी। एक ने किसने वृंदावन से एक बड़ा सुंदर पहली टाइप का भेजा था, जिसमें रति वल्लभा का आदि आदि प्रश्न थे। रति वल्लभा का और पाने च देहे च, पाने च देहे, पाने च देहे प्रमुखम कम आहु, ऐसा कहा। मतलब पीने में और देह में किसको मुख्य कहा गया है? पीने की चीजों में किसको मुख्य कहा गया है और देह में किसको मुख्य कहा गया है? कम आहु किसको कहते हैं? अब ये प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है, लास्ट में दे दिया। तो कम शब्द में ही उत्तर छिपा हुआ है। माने पान में, पान करने में किसको, पीने में किसको मुख्य कहा जाता है? कम माने जलम, जल को ही मुख्य कहते हैं। और देहे प्रमुखम कमाहु, तो देह में किसको मुख्य कहते हैं, प्रमुख कहते हैं? तो कम माने मस्तिष्क होता है, सिर होता है। इसलिए ये देह में मुख्य है, मस्तिष्क। वही प्रश्न ही, प्रश्न भी है और प्रश्न में भी उत्तर छिपा है। वैसे ही केनेशितम पद्धति प्रेषित, इसमें प्रश्न भी है और उत्तर भी छिपा हुआ है। कम ब्रह्म होता है, उसका तृतीयांत रूप केन होगा। और किम शब्द प्रश्नवाचक, उसका भी शब्द का केन, ये प्रश्नवाचक रूप होगा। किसके द्वारा प्रेरित होकर, ऐसा अर्थ निकलेगा। और जब ब्रह्म अर्थ निकलेगा तो फिर ब्रह्म के द्वारा प्रेरित होकर के पद्धति प्रेषित, ऐसा अर्थ निकाला जाएगा। तो इस केन को लेकर के ही पूरा का पूरा ये रहस्य प्रकट किया गया है। केन उपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे ईशावास्य के नाम ईशावास्यम, केवल इतने को लेकर के ईशावास्य नाम, ईशावास्य उपनिषद नाम पड़ा। वैसे ही इसको, तो ये पूरा का पूरा प्रथम मंत्र में प्रथम खंड के प्रश्न है और उन्हीं प्रश्नों का फिर शेष 7 मंत्रों में उत्तर दिया जा चुका है। बस उन 7 मंत्रों के द्वारा ही सारा का सारा वो स्वरूप बोध हो चुका है शिष्य को। लेकिन स्वरूप बोध होने के बाद में मौन होना स्वाभाविक है, क्योंकि व्यवहार नहीं। जिसको जाना है वो उसी रूप हो जा रहा है, ब्रह्म रूप हो जा रहा है। और ब्रह्म अव्यवहार्य है, व्यवहार में उसको लिया नहीं जा सकता। और जब भी अगर बोलता है कि मैं जानता हूं, तब इस अंश को आचार्य मंत्र के द्वारा ऋषि उसको इस भ्रम को दूर करना चाहते हैं। जानना अच्छी बात है, लेकिन मैं जानता हूं कहना गलत बात है। क्योंकि वहां पर जान रहे हैं, मैं जानता हूं कहते हैं, तो फिर आप अलग हैं और जानने की वस्तु अलग है। ज्ञाता और ज्ञेय अलग है, तो क्या ये ब्रह्म और उस इस ब्रह्म के द्वारा किसी दूसरे ब्रह्म की प्रतीति हो रही, तो फिर तो डबल डबल ब्रह्म कहां से आ रहा है? ये अद्वैत सिद्धांत में एक ही हो जा रहा है। ये बात यहाँ पर स्पष्टीकरण के लिए शिष्य क्यों पूर्व में बोध कराए हुए को मजबूत करने के लिए ही द्वितीय खंड का आरंभ है। इसमें ये कल हम पढ़ रहे थे प्रारंभ में ही, इसकी अवतरणिका में देख रहे थे, बड़ी सुंदर ढंग से अवतरणिका आचार्य ने दिया है। उसमें ये बताए थे पहले कि हे और उपादेश से रहित तुम आत्मा ही ब्रह्म तत्व हो, तत्व असि, इसका भान करा दिया शिष्य को। अब ये शिष्य यदि ये कहने लग जाए तब तो मैं ब्रह्म को जान गया, तो वहां पर वो नीचे उतर आया, गिर गया। सुवेद इति, इसलिए मंत्र प्रारंभ किया, यदि तुम मन्य से सुवेदेति, अगर तुम मानते हो कि मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूं, तो तुम इस कथन की दशा में
तुम उसको मूल रूप में समग्रता से नहीं जान रहे हो। तुम दहरम एव तभ्रम एव नूना तभ्रम एव, हाँ, दहर को ही जान रहे हो, दब्र को जान रहे हो। दहर में वापि नूनम तुम ब्रह्मणो वेद, तुम ब्रह्म के दहर रूप को ही जान रहे हो, न छोटे रूप को, परिमित रूप को, सीमित रूप को जान पा रहे हो जिस समय तुम कह रहे हो। क्योंकि जो जानने लायक हो उसी को ठीक रूप से जाना जा सकता है, और जान विषय ही नहीं सकता है, और जानकारी के बाद में वही रूप हो जाता है, उसके बारे में यह कहना गलत हो जाता है कि मैं उसको जानता हूँ, मैं ब्रह्म को जान गया। तो जिस समय जानते हो तो ये अल्प को जान रहे हो, उसमें प्रतीयमान को जान रहे हो। नाल्पे सुखम अस्ति भूमा वही तत्सुखम, तो मूल जो तत्व है व्यापक, उसको तुम नहीं जानते, क्योंकि उसको जानने के बाद में तुम्हारा अस्तित्व नहीं है अलग से। जैसे गंगा जी है, गंगा जी यदि समुद्र में विलीन हो गया तो अलग उसकी पहचान नहीं। गंगा स्वयं नहीं कह सकती कि मेरा रूप ये है इस जल के अंदर, समुद्र के अंदर। वो समुद्र रूप हो चुकी है, नाम और रूप उसके गायब है, तो फिर व्यवहार कहाँ से आएगा? व्यवहार जब भी होगा नाम और रूप में व्यवहार होगा, नाम रूप से परे में व्यवहार कैसे हो पाएगा? वो केवल उपस्थिति मात्र उसकी रह सकती, उसी में सारा का सारा व्यवहार हो रहा है, चाहे कोई प्रातिभाषिक व्यवहार हो, चाहे ये व्यवहारिक परमार्थ में सब कुछ हो रहा है। तो परमार्थ जो है वो उपयोग में मात्र उसकी सत्ता ही उपयोगी है, उसको व्यवहार में जिनको लेते हैं उस ढंग से उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं वहां, तुम अगर कहते हो कि मैं जानता हूं, तो तुम जानता हूं कहते हो, तो इस समय पर जिसको तुम जान रहे हो वो दूसरा है। दहरम एव ब्रह्मणो रूपम वेद, तुम ब्रह्म के उस दहर रूप को जान रहे हो, दब्र रूप को जान रहे हो, छोटे रूप को जान रहे हो, अल्प को जान रहे हो। अतः इतना अंश उनको अभीष्ट नहीं है। मतलब आज मंत्र में शिष्य को यह बोध कराना चाहते हैं कि ऐसा कथन तुम्हारा मिथ्या होगा। जो जिस समय जानते जान गए हो तो जानना तो इष्ट है, अभीष्ट है, तो जानना ही चाहिए कि मैं ब्रह्म हूँ। आचार्य ने जैसा बताया, गुरु ने जैसा बताया कि तुम वही हो, तो अहम ब्रह्मास्मि, इतना तक तो अंश ठीक है, मैं ब्रह्म हूँ, यह बोध ठीक है। लेकिन मैं ब्रह्म को जान गया, तब वहां पर उस दशा में तुम्हारा यह कथन मिथ्या है, यह उचित नहीं, ये बात बताएंगे। और अब इसी मंत्र में मूल में कहा था कि यदस्य त्वम, और इसका जो रूप है छोटा, जिसको तुम जान रहे हो वो, और यदस्य देवेशु, देव शब्द यहाँ इंद्रियों का वाचक, शायद इस ग्रंथ में स्वामी जी ने व्याख्या की है, और ये इंद्रियों, तो उसमें उसमें जो रूप तुमको पता लग रहा है वो भी परिच्छिन्न है, मतलब तब्र रूप है वो। इसलिए मैं मानता हूं कि तुम अगर कहते हो कि मैं जानता हूं, तो इस दशा में तुम्हें फिर से विचार करना चाहिए। मन्यते मीमांस्यम, उस रूप की तुम अभी बार बार मीमांसा करो, उसको विचारो। अभी तुमने विचार नहीं किया, विचार करोगे तो तुम ये नहीं कह पाओगे कि अहम सुवेद, उस ब्रह्म को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, ऐसा तुम कह नहीं पाओगे। इसलिए इस दशा में जब तक कि तुम कहते हो कि मैं अहम सुवेद, ब्रह्म अहम सुवेद, मैं ब्रह्म को अच्छी तरह से जानता हूं, ऐसे कह रहे हो, उस दशा में तुमको हम कहते हैं कि फिर से मीमांसा करो, फिर से विचार करो। मीमांसा है, मीमांसा कहते हैं। अब उस समय उसके कथन को ही मिथ्या सिद्ध करके केवल बोध को सत्य सिद्ध करेंगे। और आगे चल करके शायद चौथे या पांचवें मंत्र में, चौथे में शायद वो कहेंगे प्रतिबोध वेदितम कह करके व्याख्या करेंगे। जिस समय बोध हो रहा है उसी समय, स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी तो कहते थे, दो बोध के बीच में, दो प्रकाश के बीच में जो खाली जगह है उसको भी पहचानो, और जिस समय बोध हो रहा है उस समय के उसके मूल आधार को पहचानो। जैसे कि ये
जितने भी वस्तुएं दिख रही हैं, तो दिखने के समय पर आपको वस्तु का ज्ञान हो रहा है, जानकारी हो रही है। तो एक छोटी सी जानकारी है, बुद्धि के द्वारा जानकारी हो रही है, तो उसी समय में वो झलक रहा है। तो झलक कैसे रहा है? बोले आपकी जानकारी बता रही है उसका झलकना। उसका एक छोटी सी चिनगारी हमारी बुद्धि में आकर के उस वस्तु को बोध करा रही है। तो उसके पीछे कौन है? हेडलाइट कौन है? मूल प्रकाश कौन है? व्यवहार के समय में भी वही, उसके बिना व्यवहार नहीं हो रहा है। तो उस समय पीछे मुड़ करके अगर देखते हैं तो मुख्य प्रकाश रूप, तो वहां कहते हैं प्रतिबोध विदितम, प्रत्येक बोध में वही विदित हो रहा है। आंख के द्वारा रूप का ज्ञान हो रहा हो, चाहे फिर कान के द्वारा शब्द का ज्ञान हो रहा हो, नासिका के द्वारा गंध का ज्ञान हो रहा हो, और चाहे फिर रसना इंद्रिय के द्वारा रस का ज्ञान हो रहा है। ये छोटे छोटे ज्ञान हैं। ये ज्ञान के पीछे मूल एक ये अविनाशी ज्ञान, ये तो फलिंग की भांति है, चिनगारी है, चिनगारी ज्ञान है। हाँ, ये चिनगारी की भांति है। हमारे आंख से जो रूप का ज्ञान हो रहा है, यह रूप का ज्ञान जन्य ज्ञान हुआ, उत्पन्न ज्ञान। पर इस जन्य ज्ञान को उत्पन्न करने वाला मूल ज्ञान पीछे जो अधिष्ठान भूत, वहां देखने के लिए गए। प्रत्येक बोध में वो विदित है, कहते प्रतिबोध विदिता, प्रत्येक बोध में वो विदित है। वो आगे चल करके बताएंगे, पहले इसको देख लेते हैं। मंत्र को एक बार पुनः उच्चारण कर ले, जितने बार मंत्र उच्चरित होगा उतना ही अच्छा होगा। यदि मन्यसे सुवेदेति, यदि दहरमेवापि नूनं, त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम्, यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथ नुमीमांशमेव ते मन्ये विदितम्। इनका भाग है यदि मन्यसे सुवेद इति, इतना तक का एक खंड है। फिर दहर मेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम्, यहाँ तक का भाग है। लेकिन बीच में पूर्ण विराम यहाँ के बुक में भी और कैलाश शास्त्र वालों भी यहाँ पर पूर्ण विराम, नूनम के बाद पूर्ण विराम। और अर्थ जो चाहे हिंदी में किया हो, चाहे फिर व्याख्यान वो भाष्य में किया हो या अन्य व्याख्याओं में किया हो, वहां पर पूरा का पूरा वाक्य वहां तक ले जाते हैं, यदस्य ब्रह्मणो रूपम तक। ये तुम वेद मतलब यदि मन्यसे सुवेद इति, यदि तुम मानते हो कि मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, ब्रह्म को अच्छी तरह से जानता हूँ, तो दहरम एवापि नूनम तुम ब्रह्मणो रूपम वेत्थ, तुम उस ब्रह्म के दहर रूप को ही जान रहे हो। अगर तुम मानते हो कि मैं उस ब्रह्म को जानता हूँ, तो इस अवस्था में तुम उसको पूर्णतया नहीं जान पा रहे, बल्कि तुम उसको अल्प रूप में ही जान पा रहे। जो जिसको जानता हूं हम कह रहे हैं, तो जानने के विषय जो है वो सीमित होगा, उसी को हम कह पाएंगे, उसी को जान सकेंगे। और वो ज्ञाता स्वयं रूप है, उसके अतिरिक्त दूसरे नहीं। तो उस अवस्था में जो मैं जानता हूं नहीं कह पाएंगे। ब्रह्मण रूपम यदस्य त्वम, इसमें भी अर्थ करने वालों ने ऐसा किया है, अस्य ब्रह्मणो यत्त्वं वेद, इसका जो तुम रूप जान रहे हो, अथवा देवेषु यत् अस्य रूपम, देवों में इंद्रियों में जो जिसका रूप है, जिसका स्वरूप भान हो रहा है, वो सबके सब वो दहर ही है, छोटा ही है, अल्प ही है। इसीलिए तुम जो बोल रहे हो कि मैं जानता हूं, तो तुम अभी छोटे को जान रहे हो, अल्प को जान रहे हो। अभी तुमको जो भूमा को, मूल अधिष्ठान को जानना है, तो तुम मीमांसम एव, अभी तुम्हारा विचार करने का समय, विचार करना पड़ेगा, और भी विचार और भी विचार। तो मन्ये मीमांसम एव, मानता हूं कि तुम्हें और भी विचार करना। लेकिन आखिरी पंक्ति का
विचित्र ढंग की संगति है, भाष्य से स्पष्ट होगा। विदितम जो कह रहे हैं उसमें हिंदी वालों ने उस प्रकार से अर्थ किया है कि इतना गुरु के कहने पर, आचार्य के कहने पर उस शिष्य ने एकांत में बहुत विचार किया और इसके बाद फिर कहा कि विदितम, ब्रह्म को मैं जान गया। लेकिन मैं जानता हूं ये कथन नहीं, जानने के बाद में, क्योंकि कथन के योग्य ही नहीं रहेगा। डूब गया जल के अंदर, समुद्र के अंदर अगर गंगा जी समाहित हो गई तो उस समय पर वो नहीं कह पाएगा, वो केवल अनुभव कर पाएगा मैं समुद्र हो चुकी है, वैसी स्थिति उसकी आएगी। ये आखिरी पंक्ति के हो सकता है बहुत स्पष्टीकरण करेंगे आचार्य। तो इसमें कल के भाष्य में हम लोग देख रहे थे अवतरणिका में कि वो शिष्य को जब ये आचार्य ने यह बोध करा दिया कि तुम हेय भी नहीं हो और उपादेय भी नहीं, मतलब व्यवहार्य तुम हो नहीं, ना तुमको कोई ले सकता है और ना ही कोई तुमको छोड़ सकता है। तुम हेय भी नहीं हो और उपादेय भी नहीं हो, तो छोड़ना और पकड़ना उसी का होगा जो सीमित होगा, संकीर्ण होगा, उसी को कोई ले सकेगा, किसी को दे सकेगा या छोड़ सकेगा। और जो व्यापक है, आकाश को हम क्या पकड़ पाएंगे? आकाश को मुट्ठी में पकड़ना मुश्किल है, साड़ी से इसको घेर पाना मुश्किल है, जबकि ये भी जन्य है। आकाश भी उसकी अभिव्यक्ति है और उसका अनुमापक है। आकाश के ही दृष्टांत देते हैं, व्यापक विभू पदार्थ को अगर बताना हो तो आकाश का दृष्टांत देते हैं कि जैसे ये आकाश असीम है, अनंत है, तो इससे भी ज्यादा अनंत, क्योंकि ये तो उसी से प्रकट है चिंगारी की भांति। तस्माद व एतस्माद आत्मना आकाशम, तो वो कितना व्यापक। अतः जो असली व्यापक हमारा जो रूप है वो हेय और उपादेय से रहित, न उसको कोई छोड़ सकता है न कोई पकड़ सकता है। बस वही आवे न चावे वाली बात, छोड़ नहीं सकता। तो मैं ग्रहण से भी रहित हूँ और त्यक्त होने से भी रहित हूँ, मुझे कोई छोड़ नहीं सकता और मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। ऐसा बोध जब करा दिया है शिष्य को, तब यह शिष्य कहीं ये ना मान ले तब तो मैं बोध तो प्राप्त हो गया, मतलब मैं जान गया। तो इसलिए मैं जान गया, इस मिथ्या कथन को दूर करने के लिए ही यहाँ पर मंत्र में बता दिया कि तुम वो मानते हो कि मैं जानता हूं, तो वो तुम्हारा मानना या जानना वो छोटे का जानना मानना हो रहा है, व्यापक का बेहू का जानना मानना नहीं हो रहा है। इसलिए तुमको पुनः विचार करना, तुम जिसको जानते हो। और देवों में जो है, देवों मतलब ये जो बोध कराने वाली इंद्रियां हैं, देवनशील हैं, इनके द्वारा जो कुछ हम जानते हैं वो सीमित को ही जान पाएंगे। दयानंद स्वामी प्रायशः देव शब्द की इंद्रिय अर्थ करते हैं और इसका अर्थ होता है। तो देवनशील जो इंद्रियां हैं, इनके द्वारा, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो कुछ जाना जाएगा वो दभ्र को ही जाना जाएगा, दहर को, अल्प को ही जाना जा सकेगा। कर्मेंद्रियों के द्वारा अगर हम किसी को पकड़ रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, तो वो अल्प में ही होगा, व्यापक में, मूल ब्रह्म में वो नहीं। इसलिए सबके सब ये प्रतीति मात्र है, और प्रतीति मात्र होने से ये व्यवहार्य नहीं है। जैसे आकाश में बरसात के दिनों में बादल पश्चिम की ओर हो और सूरज पूरब की ओर हो, बरसात हो रही हो, तो बरसात होते समय पर सूरज की किरणें बरसते पानी पर पड़ती हैं, तो उस समय इंद्रधनुष दिखाई देता है। ये इंद्रधनुष दिखता तो है लेकिन व्यवहार्य नहीं। कोई कहे कि इंद्रधनुष दिखाई देता है तो जाकर के उसमें हम बाण चलाएं और कहीं पर फेंके, वो नहीं हो सकेगा, व्यवहार्य। व्यवहार्य ये मूल चीज और प्रतिभास, वो दोनों में व्यवहार नहीं होता। जितना भी व्यवहार हो रहा है उसके ये इंद्रिय आदि जो नकली रूप है उनमें, तो ये इंद्रियों के द्वारा जिसको हम जान रहे हैं, कर रहे हैं, वो तो हेय उपादेय हो सकते, लेकिन इससे भिन्न में वो हेय मतलब छोड़ने लायक और ग्रहण करने लायक व्यवहार उसमें नहीं हो सकता। अतः उसको जनाने के लिए यहाँ पर प्रश्न और उसका उत्तर देना है। तो इस प्रसंग में कल हम लोग थोड़ा
पढ़े थे वेद तुम, अग्नि का दृष्टांत देकर के कि क्यों ऐसा प्रश्न उठाया था कि अगर जानकर के कोई कह रहा है कि मैं उसको अच्छी तरह से जान लिया तो इस कथन में क्या दोष है, क्यों ऐसा। बोले कि दोष यही है कि जानने की बाद में मैं जान गया, यह कथन मिथ्या हो जाता है। और जिस समय मैं जान गया, मैं जानता हूं कहता है, उस समय पर उसकी अनुभूति उसकी गायब है। दृष्टांत दिया था कि यदि वेद्यम कहकर के कहा है, जो वेद्य वस्तु होता है वही विषय बन सकता है और उसी को हम कह सकते हैं कि मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूं। वही अच्छी तरह से जाना जा सकता है। अच्छी तरह से वही जाना जा सकता है जो जानकारी का विषय बन सके, इन इंद्रियों का विषय बन सके, उसी को हम अच्छी तरह से जान सकते हैं और उसी के बारे में कह सकते हैं कि हम इसको अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन ये इंद्रियां बाद में उत्पन्न हुई हैं और प्रतीति मात्र हैं, तो अपने आधार रूप मूल तत्व को वो कैसे जान पाएंगे। इसलिए वह उसको कहते हैं अवेद्य, वेदितुम अशक्य। वेद्य इंद्रियों के द्वारा जो हो रहा है उसको वेद्य बोल रहे हैं, और वो इन इंद्रियों का विषय नहीं, तो उसको वेद्य हम कैसे कहें। जानकारी उसकी नहीं हो सकती, बस उपलब्धि, अनुभव, बस इतना ही, जिसको कल एक कारिका के द्वारा कहीं कहे, घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न वर्कम यथा निष्प्रभम मन्यते जाति मूढ़ा तथा बद्धवद भाति यो मूढ़ दृष्टि सनित्योपलब्धि स्वरूपो हम। ऐसा कह करके उसको बताए थे। और अग्नि का दृष्टांत दिए थे कि अग्नि उसी वस्तु को जला सकती है जो जलाने लायक हो, जो जलाने लायक नहीं है। नहीं नचैनम दहति पावका, जो दहन करने लायक नहीं है उसको अग्नि क्या जला पाए। तो अग्नि, अग्नि का जो मूल रूप है, ब्रह्म रूप, आत्म रूप, उसको अग्नि नहीं जला सकती। दृष्टांत दिया था। उसी प्रकार से मैं जो ज्ञाता हूं, तो ज्ञाता जो है वह यदि ज्ञाता के अतिरिक्त कोई ज्ञेय वस्तु हो जो इसी की तरह ज्ञाता की तरह हो, तब उसके बारे में कहा जा सकता है कि उसको वो जानता है, जानने वाला। लेकिन ज्ञाता के अतिरिक्त ज्ञेय वस्तु दूसरी है नहीं, दूसरा ब्रह्म है नहीं, तो फिर ऐसी स्थिति में वह कैसे कह सकेगा कि मैं उसको जानता हूं। ये दृष्टांत देकर के आगे बोले थे कि सर्वस्व ही वेदितु स्वात्मा ब्रह्मो, क्योंकि जितने भी जानकारी रखने वाले हैं, जानने वाले हैं, उनका निज रूप है ब्रह्म। तो निज रूप को, अपने आप को वो कैसे मैं जानता हूं कह सकेगा। एक कर्ता है और एक कर्म है। मैं जानता हूं कहने वाला कर्ता है और जिसको जानेगा वो कर्म है। एक साथ में एक वस्तु में दो शक्ति प्रकट नहीं हो सकती, मतलब कर्म शक्ति भी और कर्तृ शक्ति भी नहीं प्रकट हो सकती एक साथ में। वो जब भी ये जो कारक शक्तियां हैं, कर्म शक्ति और कर्तृ शक्ति, ये भिन्न भिन्न में ही व्यवहार होते हैं। ज्ञाता एक बार राम है, अगर राम किसी को देख रहा है तो राम करता है और जिसको देख रहा है वो कर्म है। ये भिन्न भिन्न, वो एक साथ में वही कर्ता बन जाए और वही कर्म बने, वैसा नहीं होता। नमक का ढेला समुद्र को नहीं नाप पाए। हाँ, नहीं नाप पाता। वो ऐसा इनमें कह रहे हैं कि जो जो वेदिता है, जानने वाला है, उसका स्वरूप ही वो है। जानने वाला है वही स्वरूप है, जिसको जानना, जानने की बात कह रहे हैं, वो उसका निज रूप है। तो फिर वो कैसे कह सकेगा कि मैं जानता हूं अथवा उसको जान पाएगा। उसके लिए उसको अवेद्य बता देते हैं। कहते हैं दृष्टांत दाह्यम दग्धुम अग्ने दग्धुर न तो अग्नि स्वरूप है। जलाने वाली जो अग्नि है, यह जलने वाली वस्तु को ही जला सकती है, स्वरूप को नहीं जला सकती, अपने आप को जला नहीं सकती। वैसे ही मैं जब एक वस्तु हूं, एक तत्व ब्रह्म हूं, जानकारी रखने वाला हूं, तो फिर जानकारी जिसकी हो रही है वो अलग नहीं है, और जिसकी जानकारी हो रही है, जो जानने वाला है वो, और जानने की वस्तु, ये दो नहीं। तो स्वयं को कैसे जान पाएगा। अग्नि जैसे अपने आप को जला नहीं सकती, ये जब भी जानकारी रखेगा वो दूसरे की जानकारी रखेगा।
पर की ही जानकारी हुई, और पर वो अल्प है, दब है, इसलिए उसको उसको ही जानता है, वो स्वरूप को नहीं, स्वरूप को नहीं जानता, उसको केवल अनुभव कर सकता है, व्यक्त नहीं कर सकता। कहते यही वेदांतों का ये सुनिश्चित अर्थ भी है। सारे वेदांतों को उपनिषदों का ये निचोड़ है, इसी जगह में पहुंचाना है वेदांत को। हम जान करके कहाँ पहुंचेंगे। ये तदेव प्रतिपादितम, ये यहाँ से है, यह च तदेव प्रतिपादितम प्रश्न प्रतिवचनोक्त्या श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि इत्यादि। यहाँ भी मतलब पूर्व में, पूर्व खंड में भी यही प्रतिपादित किया गया है, प्रश्न और उसके उत्तर के माध्यम से। प्रश्न कौन सा, कि भाई केने शीतम पद्धति प्रेषितम मना, ये प्रश्न, और उसके प्रति उक्ति मतलब उत्तर, उत्तर वही श्रोत्र से श्रोत्र मनसो मनोयत, यहाँ से लेकर के, तो ये प्रश्न और उत्तर के माध्यम से इसी एक को ही बताया गया है। यह तदेव प्रतिपादितम प्रश्न प्रतिवचनोक्त्या श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि। और इसी को फिर दूसरे में ये कहते हैं यदवाचान अभ्युदितम इति च विशेषतः अवधारितम। वाणी के द्वारा जिसका कथन नहीं किया जा सकता, बल्कि वाणी में कथन करने का सामर्थ्य जिसकी सत्ता से प्राप्त हुए, यहां से लेकर के मन को लिया, प्राण को लिया, श्रोत्र को लिया, इन सबको प्राणों का प्राण आदि यद प्राणेन न प्राणिति, ये ना हो प्रणीयते कहकर के आखिरी बात, यद प्राणेन न प्राणिति ये न प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदं वास्ते। तो यद वाचा से लेकर के, ये कौन सा मंत्र है यद वाचा वाला, पिछले में यद वाचा, ये चौथा, चौथे से लेकर के देखिए पूर्व में 3 तक, 2 और 3, ये 2 मंत्रों में, 2 मंत्रों में क्या बताया गया है, वो उसको कहते हैं प्रतिवचन, प्रश्न और प्रतिवचन के द्वारा उसका प्रतिपादन हुआ है। पहले मंत्र में प्रश्न है और दूसरे और तीसरे में उसका प्रतिपादन कर दिया गया है जिज्ञासा का। और इसके बाद फिर ये चौथे से, दूसरे और तीसरे से तो प्रतिपादन, और चौथे से लेकर के ये 8वें तक, 4, 5, 6, 7, 8, ये 5 मंत्रों में, इस 5 मंत्रों में उसी को विशेष रूप से अवधारित कराया गया, हाँ उसको स्पष्ट किया गया। फिर आगे ये कहते हैं कि ब्रह्मविद संप्रदाय निश्चयश्च उक्तः अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि इति। और ये ब्रह्मवेत्ताओं के संप्रदाय का जो निश्चय है, उस निश्चय को भी ये अन्यदेव तद्विदितात्, ये आगे का शायद मंत्र है, आगे आने वाला है, तो उसके बारे में ये पहले आया, पहले आया पहले ये मंत्र देखिए, तद विदितात् अधि वाला, आगे वाले, तो उसी को यहाँ बता रहे हैं कि उसी को यहाँ ये बताएंगे, अन्यदेव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि इति। इसके द्वारा उसी का निश्चय बताया जाए जो पहले जिसका प्रतिपादन किया गया है और अवधारण कराया गया है, उसी का आगे चल करके ये पूरा का पूरा निर्णय रूप वहां पर बताएंगे। तद विदितात्, विदित से वो अन्य है और अविदित से वो ऊपर है, ऐसा बताएंगे। और फिर इस प्रकरण को आखिरी में ये जो उपन्यास्त है, प्रकरण प्रारंभ किया गया है, उसका उपसंहार करेंगे। उपसंहारिष्यति च कहाँ, अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अभिजानताम इति। इसका उपसंहार करते हुए कहेंगे कि वो जो ज्ञानी है, ज्ञानी है वो अज्ञ है, जो अज्ञ है वो ज्ञानी, मैंने जानने वाला का, विजानताम वो जानने वालों का वो जानकारी का विषय नहीं बन पाया है, और जो जानते हैं नहीं जानते हैं वही उसको जान रहे हैं। अभिज्ञातम विजानतम, विजानताम अभिज्ञातम का मतलब जो नहीं जानते हैं उन्हीं के, जो जानते हैं उनके वो ज्ञात नहीं हुआ है,
और विज्ञातम अभिजानताम, जो पंक्ति हम नीचे में पढ़ रहे हैं वो 59 पेज के नीचे। हाँ, अभिज्ञातम विजानताम, ये उपसंहार करेंगे किसी को जो प्रकरण जो प्रारंभ किया गया है, जो ये कह रहे हैं कि मैं जानता हूं, तो जानता हूं कहने वाले के लिए कह दिया कि ये विजानताम अभिज्ञातम, जो कहता है कि मैं जानता हूं उनका वो जानकारी में अभी आया है, और जो केवल बोध तो हो गया लेकिन वो मानता है कि मैं नहीं जानता क्योंकि वो अज्ञेय है, तो उसी ने जाना है, उसी ने जाना है। क्योंकि वास्तव में जानने के बाद में गंगा जी अगर समुद्र में समाहित हो गई तो समुद्र में विलीन हुई गंगा ये नहीं कहेगी कि मैं ये हूं गंगा, इस प्रकार से नहीं कह पाई, इसलिए इस प्रकार से यह अतः इस पंक्ति को पूरा कर दो। तस्मात् युक्तम एवं शिष्यस्य सुवेदेति बुद्धिम निराकर्तुम, इसीलिए यह ठीक ही है बुद्धि को, शिष्य की जो बुद्धि है, कौन सी बुद्धि, कि मैं अच्छी तरह से उसको जानता हूं, इस प्रकार के कथन है जो उसका निराकरण करना आचार्य के द्वारा उचित ही है, इस मंत्र के द्वारा। ठीक है, हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री दक्षिणामूर्तीश्वर भगवान की जय। सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।